थोड़े थोड़े दूर हो जाओ। लो जी, लो 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 लो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का इनोवेशन क्या है, क्या कहेंगे, कैसे सुधारित होगा? आज मैंने चौधरी बंसीलाल जी का लगाया हुआ पत्थर जो 1970 का लगाया हुआ है, उस समय जगजीवन राम जी आए थे और इंदिरा जी यहाँ पर आई थी, तो उस समय का ये सारा का सारा देखा और मैं मन में इतना प्रफुल्लित हुई कि देखो 55 साल हो गए। क्या सोच थी चौधरी बंसीलाल जी की कि आज 55 साल बाद भी वो जो लिफ्ट इरिगेशन उन्होंने उस समय बनाया था, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक काम था, आज वो काम कर रहा है पूरी तरह से। अब श्रुति चौधरी को जो है उनकी पोती को ये महकमा मिला और आप जानते हैं कि पूरा जीर्णोद्धार जो है हर तरीके से जो है करा जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर करोड़ों रुपए लग के जो है इरिगेशन विभाग जो है वो काम कर रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सारे लोगों को, क्योंकि पानी तो सबका हक है और पानी सबको मिलना चाहिए। तो ये जिस तरह से ये जो सारा यहाँ पे हो रहा है और इधर पूरा सौंदर्यीकरण भी होगा, उससे जो है लोहानी के लोगों को खास तौर से बहुत फायदा मिलेगा। कितनी करोड़ की लागत से सुधारीकरण और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट से लिफ्ट इरिगेशन को बेहतर बनाने की किए जा रहे हैं? करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं भैया, और ये सारा केंद्र से पैसा लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है 33 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये इसका जीर्णोद्धार करा जा रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे, मैं अभी देख के आई हूँ कि जो है कितना 21 या 22 फुट जो है लिफ्ट करा है, पानी जो लिफ्ट करा जा रहा है, 55 साल से वही मशीनें लगी हुई हैं। तो क्या काम करा था चौधरी बंसीलाल जी ने, उसको तो सराहना चाहिए पूरे अपने इलाके को कि ये इस तरह का सपूत जो है इस धरती पे ये इस हमारे तोशाम के अंदर पैदा हुआ। हरियाणा से बाकी जो लोगों लिफ्ट इरिगेशन को उनको हम बताएं तो क्या लिफ्ट इरिगेशन कैसी व्यवस्था काम करती है, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। बाहर के लोग तो ये देखें तो उनको अजूबा लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्टोरिक काम है कि 21 फुट कहीं पे 50 फुट जो है पानी को उठाकर और फिर जो है नहरों के अंदर डाला जा रहा है। तब कहा जाता था जब चौधरी बंसीलाल जी ने ये शुरुआत करी थी काम, ये तो होने वाला काम ही नहीं है, असंभव काम है। और आप जानते हो कई राजनीतिकों ने तो बहुत उल्टा पुल्टी बातें भी उस समय करी थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत ही ज़बरदस्त विजनरी थे, आगे की सोच थी, 100 साल आगे की सोच जिस आदमी की हो। तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि ऐसा व्यक्ति यहाँ आया कि जहाँ पर जो है खेत के अंदर जो है कुछ उगा नहीं करता था, वहाँ पर आज स्ट्रॉबेरी उग रही हैं। एक थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करें, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों का जो विरोध किया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कई लोग मूर्ख लोग होते हैं और वो आप जानते हो ना, वो मोर लॉयल देन द किंग एक कहावत है, तो वो जो है वो उसको अपने ऊपर लेकर वो ज़्यादा वो करते हैं। तो इस तरह का क्षेत्रवाद जो है अच्छा है, उसके अंदर अपना थोड़ा स्वाभिमान ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हिंदी तो राष्ट्रभाषा है और हम सारे हिंदुस्तानी हैं, तो उसमें अगर कोई हिंदी बोलता है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी राष्ट्रपति हाफिज सईद और मसूद अजहर जो रूस को भारत को सौंपने की बात जो है पाकिस्तान ने की, वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने की, तो किस प्रकार देखते हैं इस डिप्लोमेसी को आप? इनको पूरी तरह से खदेड़ के रख दिया जो इन्होंने पहलगाम में करा, और उसके बाद जो कार्रवाई हमारे आर्म फोर्सेस ने करी और हमारा जो सशक्त नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उन्होंने जो करा कि इनको घर बैठे हुए अपने इनकी ज़मीन के अंदर घुसे भी नहीं, लेकिन इनके अंत तक जो है इनको तहस नहस कर दिया। इनका सारा आर्सेनल जो था, जो गोला बारूद का था, वो ख़त्म करा। जो इनके जो ठिकाने थे ये आतंकवाद के, उनको नष्ट करा और एक मैसेज दे दिया पूरे विश्व भर के अंदर कि हिंदुस्तान जो है अब जो है चुपचाप बैठने वालों में से देशों में से नहीं है। अगर हमारे प्रति किसी का दुस्साहस हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो है वही हमने करा। और आज जो है पाकिस्तान को समझ आ गई है कि अगर जो है तभी ये कटोरा लेकर कभी अमेरिका भागे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे कि हमारा जो है वो कर दो, संधि करवा दो या जो भी है। पर आपने देखा है कि इनके समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान के साथ लोहा लेना आसान काम नहीं। तो विश्वासबाजी के लिए आतंकवादियों को भी सौंपने की बात करें, ये देश आतंकवादियों का देश है, एक्चुअली द होल देश इज आतंकवाद, और उन्हीं को पनाह देता है। आपने ओबामा का भी देखा, वहाँ पे आके अमेरिकन ने कैसे वहाँ पे मारा था उसको।
तो ये तो पनाह देने वाला जो है देश है, तो इनका तो काम ही ये है। इनको कौन सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, देश बच जाएगा इनका। तो मैडम बदमाशी को लेकर के थोड़ा हरियाणा में आती है, ऑपरेशन लंगड़ा जैसे योगी जी ने चलाया था, क्या नहीं लगती जो इस तरह क्योंकि पीछे जो शराब के माफिया थे उन्होंने ठेकों की गोली तक हुई तो थोड़ा सा अंकुश लगाए जाने कुछ सख्ताई की जरूरत आप महसूस करते अब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है कि बदमाशों को नहीं रहने दिया जाएगा, और आप जानते नहीं है इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो बदमाश हैं उनको भी समझ आ जाएगी, जल्दी आ जाए। वो कहते हैं ना, अपने आप ही आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसका खामियाजा भुगतेंगे। मैडम एक मुद्दा होगा हरियाणा में चला, बिहार के जो अधिकारी उनको हरियाणा में तहसीलदार लगाया था तो क्या मतलब कैसे देखते हैं? क्या बिहार के कुछ एक अधिकारी हैं उनको हरियाणा में तहसीलदार लगा दिया गया तो विपक्षी दलों ने काफी उस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस देखो, ने भी उठाया, इनेलो ने भी उठाया। विपक्षी दल जो है ना, इनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, इनके धरातल पे कुछ रहा ही नहीं। आपस के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, संगठन तो बन नहीं रहा। संगठन जो बनेगा वो भी एक दूसरे के बाल खींचेंगे, एक दूसरे की आंखें खींचेंगे, नोचेंगे, समझ गए? तो इनका अब कुछ नहीं रहा, इनको भी पता चल गया, और आने वाले समय में और भी बुरी तरह से तहस नहस होंगे, लोगों को भी इनके बारे में समझ में आ गई। अब ये हमारा देश जो है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। हम भारत हैं, तो भारत का कोई आदमी अगर आता है तो वो कोई बाहर का थोड़ा है। बाहर का तो मैं उसको मानूंगी जो अगर कहते हैं लंदन से आ रहा हो या अमेरिका से आ रहा हो, समझ गया ना? हाँ, तो हमारे लोग वहाँ इतने सारे लगे हुए हैं, तो इस तरह की बात जो सोच करते हैं वो सच में दर्शाता है कि इनकी सोच ही नहीं, इनका सब कार्यशैली जो है पूरा शून्य पे पहुंच गई है। और इस तरह से जब कोई मुद्दे नहीं रह जाते तब इस तरह की बातें उठाई जाती। धन्यवाद।